हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो प्रायिकता हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सांख्यिकी। ठीक है, ये जो टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी होने वाला है, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम लास्ट बार जैसे प्रायिकता में किया था उसी टाइप से कंप्लीटली चैप्टर की क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी पुरानी जो क्लासेस है उनका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दी है। आप पुरानी क्लासेस को वहाँ से जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। टारगेट के नाम से बना रखा है, वो टारगेट बैच के नाम से। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसको, और अधिक से अधिक लोगों के साथ कुछ शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और इसकी प्रिंटेबल जो पीडीएफ है, इसकी जो क्लास की पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि इसी नाम से है, लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से। ठीक है, तो देखते हैं सांख्यिकी में सबसे पहले सांख्यिकी। ठीक है, अब यहां देखना किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां आपसे तीन टाइप की चीजें पूछी जाती है। पहला तो पूछा जाता है माध्य, ठीक है, दूसरा पूछा जाता है माध्यक, ठीक है, और तीसरा पूछा जाता है बहुलक। ठीक है, तीन चीजें आपसे पूछी जाती है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, देखना आप, और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं इसकी कॉन्सेप्ट जो करवाऊंगा, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो पूरी प्रश्नावली का आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अपन सांख्यिकी में आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका माध्य। ठीक है, टॉपिक डाल लेना, और इसकी जो वो है नोट्स, प्रॉपर नोट्स तैयार करना ताकि आप इसका रिवीजन कर सको। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है अपन लेते हैं माध्य। ठीक है, पहला टॉपिक अपन ले लिया माध्य। देखना, माध्य के अंदर माध्य को मैं जो डिवाइड करता हूं वो तीन टाइप में डिवाइड करता हूं। ठीक है, फर्स्ट टाइप, देखना माध्य को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे अपन, तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, माध्य को डिवाइड करने वाले अपन तीन टाइप में करने वाले हैं। ठीक है, तीन टाइप में। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे माध्य को अपन डिवाइड कितने टाइप में कर देंगे, तीन टाइप में डिवाइड कर देंगे। पहला जो अपना टाइप होगा, पहला टाइप, यहाँ पे दूसरा टाइप कर लेंगे, और ये हो जाएगा लास्ट एंड थर्ड टाइप। ठीक है, ठीक है, देखना आप आगे करते हैं आगे। अब इसके अंदर पहला जो टाइप होता है वो, उसको मैं तीन, पहला टाइप होता है उसको मैं लिखता हूँ नॉर्मल। ठीक है, ये टाइप कहीं दे नहीं रखे अलग से इस टाइप से, लेकिन ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, और आप इस टाइप से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पहला टाइप हो गया नॉर्मल टाइप, दूसरा टाइप हो गया अवर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत, और थर्ड टाइप आ जाएगा वर्गीकृत। मतलब जो डिवाइड नहीं होता है वो अवर्गीकृत, और जो डिवाइड होता है वो वर्गीकृत होता है। डिवाइड मीन्स ये होता है जैसे वर्ग दे देते हैं कि 0 से 10 तक ये हो गया, 10 से 20 तक ये हो गया, उस टाइप वाले क्वेश्चन किस में आते हैं, वर्गीकृत में, और अदर क्वेश्चन किस में आते हैं, अवर्गीकृत में, और नॉर्मल वाले में नॉर्मल टाइप के दे देते हैं। देखना, सबसे पहले अपन नॉर्मल वाला ही देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाले में सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। नॉर्मल वाले का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है योग बटेवा संख्या, या ये लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग बटेवा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, बात एक ही, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां देखना इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे इसने कुछ नंबर दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया और 7 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, और 1 दे दिया इसने, चलो 0 ले लेते, ठीक है, ये कुछ नंबर दे दिए, ठीक है। अब माध्य निकालना है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मूला लगाना कोई से भी क्वेश्चन में मत भूलना, ठीक है। तो यहां से अपने इसको कर लेते हैं, माध्य जो हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, योग करना है पहले तो सबका, योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 10 11, 11 और 5 16, 18 हो गए। और संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 2 2 4 2 6, 0 भी तो संख्या ही है, तो 6 संख्या हो गई। माध्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। समझ में आएगी चीज? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, 1 3 7 ले लिया, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। खैर आपने क्वेश्चन किया है ऊपर तो पता है कि यहाँ 5 आना है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि इसका माध्य जो दे रखा है वो तुम्हारे पास 3 दे रखा है, तो निकालना क्या है अपने को निकालना है इसके अंदर x बराबर ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अब इसको अपन करेंगे कैसे, देखना, इसको अपन कुछ इस टाइप से करेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा हाई लो, ठीक है। माध्य जो हो जाएगा यहाँ पे, माध्य वो क्या हो जाएगा, माध्य बराबर योग कर लेंगे, पहले योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 1 11 12 13 योग हो जाएगा इसका। और हमेशा ध्यान रखना, इसको ये मत कर देना कि x को भी इसको साथ जोड़ दो 13x कर दो, वो गुणा करते हैं तब 13x होता है, 13 को और x को गुणा करेंगे 13x होगा, लेकिन अगर जोड़ना आएगा तो 13 + x होगा। और टोटल संख्या कितनी आ रही है, 6 आएगी। माध्य का जो दे रखा है इसका मान, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, माध्य का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है इनको, 3, 3 बराबर 13 + x बटे 6, 6 को ऊपर गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 18 बराबर 13 + x, और यहां से अगर x की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, उधर भेजूंगा इसको 13 को तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 इधर आएगा था, तो 18 में से 13 गए तो कितने आ गए, 5। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है, पहला हो गया नॉर्मल टाइप। अब सेकंड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी अपन लिख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है इस जगह लिख देता हूं मैं, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला इसका भी यही होता है, ठीक है। सॉरी, इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दिखा देता हूं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो होता है माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसका भी होता है और इसका भी होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। वर्गीकृत और वर्गीकृत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है। अब देखना, ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं अपन सिग्मा, ठीक है, ये जो चिन्ह होता है उसको सिग्मा बोलते हैं। सॉरी, ये जो चिन्ह होता है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये होता है सिग्मा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सिग्मा, इसका मतलब क्या होता है, योग, जो fx है उसका योग, और यहाँ पे f का योग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, देखना इसके अंदर जैसे सारणी बना रखी है, कुछ इस टाइप से सारणी आती है इसकी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से इसकी सारणी दे दी अपने को। यहाँ पे उसने लिख दिया x, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सही से जाए, यहाँ पे x और यहाँ पे दे दिया f, ठीक है। यहाँ पे जैसे दे दिया कुछ भी उसने माना 10 दे दिया, इस जगह दे दिया 2, यहाँ पे माना 5 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3, कुछ भी दे दिया, मैं रैंडम मान रहा हूँ तो मान कुछ भी आ सकता है, कि पॉइंटों में कितना भी जा सकता है, बाकी वहाँ आगे जो क्वेश्चन करेंगे अपन तो उसमें एक्यूरेट मान आएगा सब में, ठीक है। यहाँ समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। अब यहाँ देखना, मैंने 20 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया,
यहाँ चलो कितना लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा, इधर 2 ले लो, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से। एक और बना लेता हूँ ताकि 5 6 हो जाएंगे, 5 6 जो भी होंगे सही से हो जाएंगे। ठीक है, अगला लेता हूँ 9 और यहाँ पे ले लेता हूँ 1। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, 3 2 5 4 9 10 11 12 कर लिए क्या, चलो कोई बात नहीं, जो है वो है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो फॉर्मूला है अपना, वो क्या रिक्वायरमेंट करता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो रिक्वायरमेंट करेगा उसको तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, क्योंकि इसका जो योग आएगा वही सिग्मा एफ होगा। यहाँ पे इसका योग आएगा, यहाँ निकालेंगे योग अपन, कितना होगा देखें, 3 2 5 5 और 4 9 10 और 2 12, कितने हो गए यहाँ पे योग, 12 इसका योग हो गया। ठीक है, 12 अपन इसका योग निकाल लिया। इसके बाद देखना, ये तो आ गया सिग्मा एफ, तो अब अपने को एक और क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। देखना, एक लाइन डाल लेता हूँ यहाँ बीच में पहले ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, ये लो, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखना इसके अंदर अब अपने को क्या निकालना है, एफ एक्स। एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स गुणा में दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ निकालेंगे, एफ एक्स यहाँ निकालेंगे तो कैसे निकलता है देखना, एफ एक्स इस टाइप से निकलता है। इस एफ का और एक्स का गुणा करना है, कुल मिला के सीधा सीधा 20 हो गया यहाँ पे। इसका गुणा करूंगा कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 20 चौक 80 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया, और ये कितना हो गया 9। जोड़ लो एक बार इनको, कितने हो गए, 4 और 5 9 9 9 18। एक कांसिल का आ गया तो 2 2 4 4 5 8 और 5 कितने हो गए 13, 138 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और इसमें मान रखना है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा ये वाला क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का योग होगा वही सिग्मा एफ एक्स होगा। तो सिग्मा एफ एक्स अपने पास कितना आ गया 138, और अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ गया। अब यहां से आप देखना इसको, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 6 की 12, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से भी जा रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 3 9, तो यहाँ कितना आ गया 23/2 आ गया, जो कि अपने पास कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी लाइन डाल लेते अपन ताकि सेपरेट हो जाएगा अभी। 1 मिनट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप का पूछा जा सकता है अवर्गीकृत में, जैसा इसमें x दिया था ना यहाँ पे, इसी टाइप से अवर्गीकृत में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन भी करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में उसको कर लेता हूँ। नॉर्मल वाला तो उधर ही हो गया, यहाँ पे अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों का एक एक क्वेश्चन उस टाइप का कर लेंगे अपन। ठीक है, तो देखना इसके अंदर लाइन बाय लाइन ही करवा देता हूँ ये। ठीक है, इधर एक तरफ वर्गीकृत एक तरफ अवर्गीकृत कर लेंगे। ठीक है, देखना इसके अंदर अवर्गीकृत थोड़ा इधर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बॉक्स सांड दे दी सेम इस टाइप की, सेम वही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं ताकि अपने को मान का भी पता रह जाएगा क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा f। ठीक है, क्या क्या लिया थे अपन ने डिजिट, 10 2 और इधर लिए थे 5 3 20 4। किसी भी एक संख्या को अपन यहाँ से गायब कर देंगे, जैसे यहाँ से करते थे 2 को, तो 7 ऐसे कैसे रहने देता हूँ, यहाँ x लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगला जो होगा, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, नो प्रॉब्लम, आपको समझने से मतलब है। ठीक है, तो देखना इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दे रखा था अपने को, एक 9 1 दे रखा था, ठीक है 9 1। अब इसका इसमें और क्या देगा अपने को कि इसका जो माध्य है, माध्य बराबर कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन ने, माध्य दे दिया 11.5 माध्य होगा। तो अब निकालना क्या है, x बराबर ज्ञात करो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब सबसे पहले अपने को कुछ भी नहीं करना, इसमें वही एफ एक्स बनाना पड़ेगा सबसे पहले। एफ एक्स अगर मैं बनाता हूँ, एफ एक्स यहाँ बना लूंगा, तो ये तो 20 आना है, ये कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे 7x, ये 7x आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 9। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, एफ एक्स आने वाला है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स निकालिए, अब सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 8, और ये हो गया 14, एक का सिलगा, तो यहाँ से हो गया 8 2 10, 10 और 11 12, सॉरी 8 10 11 12, ठीक है हो गए 124 प्लस 7x जोड़ने में है तो क्या हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू ये आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सिग्मा एफ की जो वैल्यू होगी अपने पास वो यहाँ से आ जाएगी 4 और 3 7 8 9 10, 10 प्लस x इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वो जो फॉर्मूला था अपने पास वो फॉर्मूले में मान रखना है, ऊपर था सिग्मा एफ एक्स, उसका मान है 124 प्लस 7x, और बटेवा में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ जो कि 10 प्लस एक्स, माध्य का मान कितना दे रखा है 11.5, और ये हो जाएगा 124 प्लस 7x, और बटेवा में कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पे आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 115 और प्लस 11.5 x हो गया, और बराबर में कितना हो जाएगा 124 प्लस 7x। 124 जो 7x है उसको 7x को भेजूंगा उधर, तो 11.5x माइनस 7x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 124 माइनस 115। 7x में से इसमें 7x घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 4.5x, और इधर जो घटेगा वो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो x बराबर में कितना आ जाएगा 4.5, इसके नीचे आएगा तो 4.5 का डबल ही 9 होता है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। बाकी किसी भी जगह x लिख सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब वर्गीकृत का ऐसा जो क्वेश्चन है वो अपन चैप्टर वाला क्वेश्चन है, एक चैप्टर में क्वेश्चन वही करेंगे, क्योंकि अपन इनवैलिड डाटा लेने की वजह से क्या होगा कि इसमें मिस्टेक होने के चांस रहेंगे, फिर आंसर सही नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं रहेगा क्वेश्चन, इस वजह से वही करेंगे इसको, एक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो यहां अपन देख लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन देखना, टेबल बना लेता हूं उसकी। देखना सबसे पहले, ये अपन ने ले लिया यहाँ पे वर्ग वाला, ठीक है, इसमें वर्ग ले लेंगे, इसमें f ले लेंगे, इसमें x हो जाएगा और ये fx हो जाएगा, ठीक है। आपको सारणी यहाँ तक की बनी आधी बनी मिलेगी, बताता हूँ कहाँ तक आपको सारणी दी हुई होगी, मैंने एक्स्ट्रा बनाई है क्योंकि और जो मेरे को सोल्यूशन करना है उसका भी मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे देखना, जो पहला है ऊपर इसने दे दिया, इसमें यहाँ पे तो देगा वर्ग, यहाँ पे देगा f, इतना सा ही आएगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दे दिया 0 से 10, ठीक है, इस जगह दे दिया 10 से 20, यहाँ दे दिया 20 से 30, यहाँ दे दिया 30 से 40, ठीक है। और बड़ी कर लेते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, यहाँ भी ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, देखना आप आगे। अब देखना यहाँ हो जाएगा क्या, 40 से 50, यहाँ मैंने ले लिया 1 मिनट, 40 से 50, ठीक है, कितना ले यहाँ से 40 से 50 यहाँ हो गया, ठीक है, 40 से 50 इस जगह लिख लिया मैंने, 40 और ये 50 लिख लिया, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी ले लो अपने हिसाब से, 2 ले लेता हूँ, 5, यहाँ ले लेता हूँ, चलो यहाँ 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ कर दो 2, यहाँ पे कर दो 1, 4 2 6 7 10, ठीक है। अब देखना इसके अंदर सबसे पहले जो अपनी कैलकुलेशन करने वाली चीज है इसके अंदर, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले अपने को यहाँ पे सबसे पहले अपने को x निकालना है, क्योंकि वर्ग दे रखा है, तो वर्ग से x निकालने के लिए क्या किया जाता है वो देखना, यहाँ समझा देता हूँ आपको। जो पहला वाला ये है, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले, 0 और 10 को जोड़ेंगे और बटेवार क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, x इस टाइप से निकाला जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 हो गया। सेम यहाँ पर भी इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गए, 10 और 20 कितने हो गए, 30 हो गए, 30 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो कितने हो गए, 15 हो गए, 20 ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, क्योंकि मिड वैल्यू ली जाती है देखा जाए तो, ठीक है, मिड वैल्यू ही आंसर होता है इसका, एक्स जो होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर मैं क्या हटा देता हूँ इसमें से, ठीक है, देखना एक चीज कुछ किया जाए यहाँ पे, देखना यहाँ पे अपन करते हैं थोड़ा, ये वर्ग हटा देता हूं मैं, ये वाला मैंने हटा दिया है, ठीक है, चलो ये वर्ग हटा दिया है। अब क्वेश्चन क्या आपको उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, जो अभी अपन ने अवर्गीकृत में किया था, सेम क्वेश्चन हो गया, एक्स भी है एफ भी है, आगे तो कर सकते हो, एक्स निकालना ही यहाँ पे टास्क था कि एक्स कैसे निकाला जाता है, मतलब हाईएस्ट जो अपना अंतराल का सबसे बड़ा था वो, और छोटे वाले को दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दिया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से एफ भी है एक्स भी है, क्वेश्चन सेम वर्गीकृत वाला ही बन गया, ठीक है, वापस ले आते हैं चीज को, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या निकलना है, आपको पता है यहाँ पे एफ एक्स निकलेगा, ठीक है, एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स कैसे आएगा, 5 को और 10 को 2 को गुणा किया कितना हो गया 10, इसको इससे गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 60, 25 दुना कितना हो गया, सॉरी 50 होगा, 25 दुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब सबसे एक तो निकालना पड़ता है अपने को सिग्मा एफ यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, एक निकालना है सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है अपने पास, ठीक है, एफ एक्स निकालूंगा यहाँ से सिग्मा एफ एक्स, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 4 3 7 सॉरी 6 7 7 और 5 12 12 4 16 7 8 19 20 हो गए, एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते, 4 3 7 7 और 5 कितने हो गए 12 12 6 18 19 और 1 20 हो गए, ठीक है, 200 इसका आ गया। अब अपने पास सूत्र होता है, आपको बता रखा है, अपने पास सूत्र होता है माध्य, जो अपन ने ऊपर सूत्र लिखा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, एफ एक्स की जगह जो वैल्यू रखूंगा वो हो जाएगा 200 और सिग्मा एफ कितना है 10 है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कटा तो आंसर कितना आ गया इसका 20, इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है, दैट्स क्लियर। इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर अपन ने माध्य कर लिया है, इसका जो एक्स वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपन जो आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टाइप अपन लेते हैं, पहला टाइप अपन ने लिया बहुलक, अब ले लेते अपन सॉरी बहुलक क्या, अपन ने पहला टाइप लिया माध्य, अब अपन ले लेते हैं माध्यक।
माध्य मतलब होता है बीच का पद, ठीक है। माध्य में तो माध्य में जो आता है वो भी उन सारों को जोड़ के और उसमें से मतलब उनका सेटिस्फाई माना जाता है, मतलब सबको बराबर रखने वाला माना जाता है। माध्य में क्या होता है, सबसे बीच में जो इंसान खड़ा है, माना 5 इंसान खड़े कर रखे हैं, उसमें से बीच का इंसान क्या होगा, वो ही माध्य होगा। मतलब जिसका नंबर चाहे उधर ऊपर की साइड से गिनो चाहे नीचे की साइड से गिनो तो भी बराबर आना चाहिए, वही क्या होता है, माध्यक होता है। ठीक है, माध्यक को अपन देखते हैं। देखना सबसे पहले इसमें भी सेम वही डिवाइडेशन होगा, यहाँ पे भी जो डिवाइडेशन अपन ने उसमें किया था, माध्यम मतलब माध्य में किया था, वही डिवाइडेशन होगा यहाँ पे सेम। 1 मिनट, देखना यहाँ पे सेम भी होगा। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ वही आ जाएगा अवर्गीकृत वाला, सॉरी वर्गीकृत वाला, यहाँ आ जाएगा अवर्गीकृत वाला। और इस फर्स्ट वाले में क्या लेंगे अपन, वही जो पहले लिया था नॉर्मल वाला यहाँ ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मल वाला यहाँ ले लिया जाएगा, ये हो गया अपना नॉर्मल वाला। ठीक है, समझ में आएगा, माध्य तो अच्छे से समझ में आएगा ना आपको, एक बार रिवाइज कर लेना घर पे, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। पहला कौन सा है, नॉर्मल, ठीक है, सामान्य। दूसरा कौन सा है, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। और तीसरा क्या हो जाएगा, वर्गीकृत। ठीक है, अब देखना है इसके अंदर वर्गीकृत है, वर्गीकृत और तीनों हो गए। यहाँ पे नॉर्मल वाले में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन दे 1 3 4 5 और एक साथ दे दिया, कुछ भी दे दिया, XYZ कैसे भी दे सकता है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, इसमें भी 2 टाइप्स के पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, दोनों टाइप्स बता देता हूँ आपको मैं, किस टाइप से 2 टाइप होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है, अब 2 टाइप यहाँ क्या होने वाले हैं देखना हो। एक टाइप का तो ये हो गया, दूसरी टाइप भी यही करवा दूंगा पास में। ठीक है, देखना अब पहला तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया ये वाला। दूसरा एक आगे की 2, जैसे अपन मतलब सम और विषम की बात हो गई कुल मिला के। ठीक है, सम और विषम टाइप से पूछ सकता है। अब इसमें दे दिया 2, मतलब सम विषम ऐसे नहीं 2 4 6 8, सम विषम ये कि पद सम हो गए। यहाँ तो कितने हो गए, 5 पद है, मतलब विषम पद है। यहाँ पे दिया 2 3 4 और एक दिया 7, कुछ भी जैसे XYZ कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो माध्यक निकलेगा वो कैसे निकलेगा, संख्या कितनी है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो n/2 होता है। ठीक है, n+1/2 होता है। मतलब ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो इसका जो माध्यक होगा वो 5 + 1/2, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6/2 कितना हो जाएगा, 3। 3 नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, थर्ड पद है। थर्ड क्या है, पद, तीसरा पद। तीसरा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो माध्यक यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, माध्यक जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, जो यहाँ पे मान रहा है वो नहीं होगा, माध्यक ये तो पद है और यहाँ माध्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना इसमें क्या होता है, अपने को इसमें 2 चीजें निकालनी पड़ती है। पहला तो निकालना पड़ता है इसमें n/2, और एक अपन लेते हैं इसमें n/2 + 1 व पद, दोनों पद लेते हैं। ठीक है, अब पहले n/2 निकालते हैं, तो 4 है तो 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो सेकंड पद हो गया एक तो, और एक सेकंड का अगला पद। n/2 निकालना है, जो पद आएगा वो तो आना ही है, उसके अगला पद भी इसमें आएगा। तो देखना सेकंड पर क्या है, यहाँ पे 3 है, और उसके अगला वाला पद आ रहा है, थर्ड पद क्या है, 4 है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, वही माध्य होगा। कितना हो गया, 4 और 3 7, और 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3.5। यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यक हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जिसके पद विषम है उसमें तो n/2 + 1 करके कर देंगे, मतलब बीच का पद आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अब आप देख सकते हो इधर से एक पद हटाया, इधर से एक पद हटाऊंगा तो 2 बच जाएंगे। दोनों के बीच की संख्या ही माध्य आने वाली है, तो दोनों के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, दोनों के बीच की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना, जैसे कोई क्वेश्चन है, अब उसने यहाँ पर एक मैंने क्रम से जमा के दिए, एक छोटी सी बड़ी संख्या घटते हुए, जैसे उसने माना दे दिया 1 5 1 3 2 7, कुछ भी उल्टे पुल्टे दे दिए। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इनको किसमें जमाना है, क्रम में जमाना है। 1 2 3 5 7, इस टाइप से सबसे पहले क्रम में जमाने का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब यहाँ पर इस टाइप से एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है, ये तो समझ में आ गया कि क्रम में सबसे पहले क्रम में ही जमाना है, आपको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। कुल मिला सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा आएगा। अब माना यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, इसके अंदर तो क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, 1 3 यहाँ पे दे दिया x, और यहाँ पे 5, और यहाँ से 1 दे दिया। तो माध्यक बराबर क्या है, ये मतलब उस क्वेश्चन बोलेगा ये सही क्रम में जमे हुए हैं, और माध्यक बराबर 4 है, माध्यक बराबर 4 है, तो x बराबर ज्ञात करना है आपको। तो आपको सीधे सीधा पता है बीच का कौन से मान आ रहा है, x ही बीच का है, तो x की बीच का होगा तो माध्यक की 4 होगा, और x ही 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज। देखते हैं इसके अंदर आगे। अब आपको दे दी एक अवर्गीकृत श्रेणी, अवर्गीकृत श्रेणी बना लेते हैं। देखना यहाँ पे सारणी बना लेता हूं एक। ठीक है, एक छोटी सी सारणी दे दी इसके अंदर। ये ठीक है, समझ आ गया था ये सारणी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आएगा देख लेते हैं इसके अंदर, 4-5 वैल्यू ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखना अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, वैल्यू रख लेते हैं कुछ भी, रैंडम वैल्यू बाय क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन आएंगे तब चैप्टर आएगा तब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना मैंने ले लिया, इस जगह तो बोलेगा x, और यहाँ आएगा x तो संख्या हो गई, और f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति होती है। यहाँ पे जैसे उसने दिया 2, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, 3 दे दिया, और 2 हो गया, और यहाँ पे दे दिया 3। ठीक है, यहाँ पे तो दे दिया कुछ भी, 4 दे दिया, 2 दे दिया, सॉरी 2 डबल बार नहीं आएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक में आएगी। ठीक है, 3 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब इसके अंदर अपने को कुछ नहीं निकालना, सबसे पहले जो माध्यक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला इसका ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसका नॉर्मल ही मेथड है, वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने को निकालना होता है यहाँ पे CF। ठीक है, एक और कॉलम बना लो, यहाँ पे CF निकालना होता है। CF कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचय होता है, यहाँ पे संचय बारंबारता कुछ। ठीक है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है, संचय बारंबारता होता है। अब कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता, देखना है यहाँ पे CF कैसे निकालते हैं अपन। CF निकाला जाता है, सबसे पहले F से ही CF निकलता है। F जो है वो लिख लो, पहला तो ऐसे का ऐसे उतार लो। अब जो इसके अगले वाला है उसको जोड़ दो इस वाले में, मतलब 7 को जोड़ूंगा 5 में कितना हो गया, 12। अब 12 को जोड़ूंगा 3 में कितना हो गया, 15। 15 को जोड़ूंगा 2 में कितना हो गया, 15 को 2 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 17। 17 को 3 जोड़ूंगा तो 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे CF जो आ रहा है वो इस टाइप से निकल गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 निकालना होता है, वही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, n/2 निकालना है अपने को। n क्या होता है, ये जो 20 योग आ रहा है इसको अपन n भी बोल सकते हैं, इसको सिग्मा f भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और संचय बारंबारता का योग जो है वो भी हो जाएगा, योग नहीं है, मतलब संचय बारंबारता का लास्ट पद भी हो जाएगा। अब इसके अंदर निकालना है अपने को n/2। देखना n/2 यहां से अपने को निकालना है। ठीक है, सोल्व करना है अपने को यहाँ पे n/2। तो देखना n/2 जो निकालूंगा, n यहाँ पे कितना है अपने पास,
n जो है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका हो गया 10। लेकिन 10 यहाँ पे आंसर नहीं है। अब इसके अंदर जो मान आता है यहाँ पे, वो अपने को देखना है CF में। CF में जस्ट इससे बड़ा वाला क्या है, CF में जस्ट इससे जो बड़ा है वो क्या है, वो है 12। CF में इससे जस्ट बड़ा क्या दिख रहा है, वो 12 दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, 12 भी इसका आंसर नहीं होगा। जो x में वैल्यू आ रही है वही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे माध्यक कितना हो गया, 4 हो गया। कैसे किया अपन ने, n/2 CF निकाला पहले, फिर CF का जो योग आ रहा है वो n आ रहा है, वो है 20। 20/2 कितना हो गया, 10। यहाँ पे जो 10 आ रहा है वो देखना है अपने को संचयी बारंबारता में इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। जो जस्ट बड़ी संख्या है वही 12 है। अब 12 जस्ट बड़ी है तो 12 आंसर नहीं होगा, इसका जो x वाला है वही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, लास्ट वर्गीकृत वाला कर लेते हैं, बहुलक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना इसके अंदर, इसके भी टेबल बना लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन आता है, वैसे आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो इसका, और पूरे में से पूरा नंबर मिलने के चांस है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पूछ लिया वर्ग, यहाँ f लिख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ x भी लिख लेंगे और वहां फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ नेम आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखना, यहाँ अपन करते हैं इसको सोल्व, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ तो आएगा अपने पास क्या, यहाँ तो आएगा वर्ग। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा वर्ग। ठीक है, यहाँ आ जाएगा f। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया होगा, आगे का तो अपन ने सोल्व करने के लिए बनाया है। यहाँ जैसे 0 से 10, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी दे दी 2, फिर दे दिया 10 से 20, यहाँ दे दिया 20 से 30, यहाँ दे दिया 30 से 40, यहाँ दे दिया 40 से 50, और यहाँ दे दिया 50 से 60, यहाँ दे दिया 2 5 3 दे दिया, 10 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 7 और यहाँ पे दे दिया 3। ठीक है, इस टाइप से कुछ दे दिया। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसका जो फॉर्मूला था, इससे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। अपने को यहाँ पे वो निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें x निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे x की जरूरत नहीं है, ये वाला कॉलम मिटा देते हैं अपन। ठीक है, अब तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखना अपने को जो कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले CF। इसके अंदर CF ही अपने को निकालना है। CF में बताया था कैसे निकालते हैं, पहला वाला ऐसे कैसे उतारो, इसको इसमें जोड़ो, कितना हो गया 7, 7 में 3 जोड़ो कितना हो गया 10, 10 में 3 जोड़ो कितना हो गया 20, 20 में 7 जोड़ा कितना हो गया 27, 27 में 3 जोड़ा कितना हो गया 30। अब ये जो आया है वो n भी है और सिग्मा f भी है, लेकिन सिग्मा f अपने को जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा n/2। ठीक है, n कितना आ रहा है यहाँ पे 30, तो n/2 कितना हो जाएगा 30/2, जो कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही 15 आया, अपने को सबसे पहले जो इस 15 से जो जस्ट बड़ा जो CF में दिख रहा है, 15 से जस्ट बड़ा CF में क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, क्योंकि 10 छोटा है 20 दिख रहा है। अब अपने को सबसे पहले ये जो ये वाला बॉक्स है इसको कंप्लीटली अपने को मार्क कर लेना है, ये वाला अपने पास बॉक्स मिलेगा।
क्योंकि जैसे CF में देखना है जो n/2 आएगा उसको CF में देखना है, CF में क्या आएगा जस्ट बड़ा देखना है, इससे 20 आ गया और अब इसको कॉलम में पूरा में डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद देखना अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लगाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं अपन। L सबसे पहला L ही निकालना है। तो L क्या है यहाँ पे, L जो होता है वो जो बॉक्स बनाया अपन ने, बॉक्स कहाँ से बनाया n/2 जो है उससे जस्ट बड़ी वाली जो संख्या देखी अपन ने CF में, उसका अपने बॉक्स बना दिया। तो जो बॉक्स बनाया उसमें जो पहली संख्या है, जो अंतराल का पहला जो अंतराल में छोटी जो लोएस्ट है वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद n/2 क्या है अपने पास, n/2 अपन ने यहाँ निकाल रखा 15 हो गया। ठीक है, थर्ड चीज अपनी क्या निकालनी है यहाँ पे, CF। एक तो CF भी चाहिए और एक क्या चाहिए अपने को, F भी चाहिए यहाँ से। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से आपको विजिबल है नहीं है, सॉरी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हुआ है, इधर तो नहीं आई ना ऐसी दिक्कत, सॉरी ये चीज भी आपको विजिबल नहीं हुई होगी यहाँ पे जो मैंने 200 बटेवा ये किया है। ठीक है, फोटो के नीचे दब गया होगा ये, तो 200/10 लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 20 आया है। खैर बोल रहा था तो वहां से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा नीचे वाला भी विजिबल नहीं है क्या, चलो चलो एक मिनट वेट, इसके अंदर नीचे वाला भी विजिबल नहीं है, चलो एक मिनट आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है मैं नीचे। ठीक है, देख लो एक बार यहाँ से, यहाँ पे मैंने समझाया था वो आपको समझा दिया था उस टाइम, ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, बोला था तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब विजिबल है आपके पास ये चीज। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था पहले, विजिबल नहीं हो रहा था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे तो सारा विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये CF जो है वो दोनों चीज नहीं दिख रही होगी, उसको मैं कर देता हूँ उसका कुछ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब देखना आगे करते हैं, इधर लिख दूंगा थोड़ा, यहाँ पे CF वगैरह को हटा देता हूँ, इनको इधर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, अगले पेज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब और क्या क्या है, CF देखना है एक तो। ठीक है, CF देखना है, या तो विजिबल है, CF है। CF क्या होता है, L निकाल लिया, n/2 आ गया, CF देखना है। CF क्या होता है, जो बॉक्स बनाया है उसके ऊपर वाली संख्या CF होती है, बॉक्स वाला नहीं लेना है, बॉक्स के ऊपर वाला CF होता है। CF वाली लाइन में जो बॉक्स के ऊपर वाला है वही अपने को लेना है, तो यहाँ क्या जाएगा 10 हो जाएगा। और जो F है, F यहाँ से क्या आएगा, जो बॉक्स में F में आ रहा है वही F आएगा जो कि 10 है। और लास्ट चीज H है, H क्या आ जाएगा, जो अंतराल, कितने का अंतराल आ रहा है इसमें, 0 से 10, 10 से 20, सबका अंतराल सेम होगा, तो कितना आ रहा है अंतराल, 10 का अंतराल आ रहा है, तो यह क्या हो गया 10 हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। फॉर्मूला जो है अपने पास, फॉर्मूला क्या था, माध्यक बराबर अपने पास फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, L का जो मान था अपने पास, L का मान यहाँ पे कितना है 30 है, 30 प्लस n/2 कितना है, n/2 15 है, माइनस CF कितना है अपने पास, CF 10 है। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में F आएगा, और F कितना है अपने पास 10 है F भी, और बार कितना आएगा, सॉरी 1 क्रॉस में लग गया, H जो है वो कितना है यहाँ से देखते हैं, H भी 10 ही है। ठीक है, 30 प्लस, अब 15 में से 5 गए, मतलब 5 आ जाएगा, 5/10 इंटू 10 हो गया, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 35, यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। ठीक है, जो थोड़ा पहले दब गया था उसको देख लेना एक बार वापस। ठीक है, मैंने दिखा दिया है, और मैं PDF प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर PDF में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, देखना अब आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों में x वाला जो आता है वो कहीं भी x हाइड करके लिख सकता है, यहाँ लिख दिया उसने, यहाँ लिख दिया, इसमें भी कहीं भी हाइड करके x लिख सकता है। वैसे ज्यादा पूछे नहीं जाते, और जैसे चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं करवा दूंगा आपको।
आपको, ठीक है। नॉर्मल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपने पास बच्चा है, अपन उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपने पास एक तो बहुलक बचा है, ठीक है, और एक चीज अपने पास क्या बची हुई है अभी तक, वो बच्चा है अपने पास कल्पित विधि, जो माध्य की है, कल्पित है, एक पग विचलन है, ठीक है। दोनों टाइप की विधियां बच रही है। ये कल नेक्स्ट क्लास में अपन इनको बहुलक, कल्पित विधि और पग विचलन विधि है, इन तीनों विधियों को करेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे टेलीग्राम पे, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, और जो दिखा नहीं था वो कंप्लीटली वहां पीडीएफ में दिख जाएगा, तो कर लेना वहां से कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और इनको रिवाइज करते रहिए, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तब आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगी। इतनी सारी कॉपी है, इतना सारा चीज है, साथ के साथ इनको क्लियर करते चलोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांस है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, और बहुत से बच्चों के 100 आना कंफर्म है, 100/100 आना कंफर्म है। अगर इस टाइप से ही पढ़ते रहे, साथ के साथ पढ़ते रहे, तो 100/100 आना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना ऐसे ही। इसकी पीडीएफ भी थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सबका बेनिफिट इस वीडियो से हो सके, क्लास से हो सके, सब देख सके इस क्लास को, ठीक है। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो नेक्स्ट टास्क जो जैसे ही आए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।